भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में है। हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्र से घिरा है। भारत कितनी ओर समुद्र से घिरा? 3 तरफ से। ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। जो भारत है वो किस गोलार्ध में है? वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिसने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया हो, फॉरेस्ट गार्ड में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड पूछ लिए तो कहीं नहीं पूछ सकता है। याद रखना, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। शॉर्टकट में इसको याद रखना है तो नॉर्थ कह सकते हैं। ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, इस प्रकार। भारत का देशांतरी विस्तार, ऊपर आपने अक्षांशीय विस्तार यहाँ पढ़ा, अब देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सबको मुंह पर याद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है। रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5 है। अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग 2/5 है। अगर जनसंख्या में देखें क्षेत्रफल की बात, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। विश्व की 2.4% भूमि किसके पास है? इंडिया के पास है। जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या इंडिया में रहती है। देख लीजिए, जो अगर भूमि की बात करें तो भूमि 2.4% के आसपास है इंडिया के पास, लेकिन जनसंख्या इंडिया में 17.5% है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी? याद रखना, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पाक जलडमरू मध्य। ये क्वेश्चन यहाँ से इकट्ठा मैंने प्रयास किया है बताने का, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि देश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है कौन सा है? वलांगू, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। इसको किबुथु भी बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु कौन सा है देश का? तो राजहर या सर क्रीक इसको बोलते हैं, सर क्रीक, गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में पड़ता है उत्तरी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु लास्ट इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम और मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, इन दोनों में डिफरेंस है। तो दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट बताएंगे। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछेंगे तो कन्याकुमारी अब बताएंगे। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कितनी सीमा बनाता है, कितने कितने किलोमीटर की? एक बार निगाह मार लीजिए। तो भारत का बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है सबसे ज़्यादा बनती है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ बनती है? भूटान के साथ, 587 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है इंडिया। उसके बाद चीन के साथ बनाता है 3439 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1761 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। इसको फालतू मत समझिएगा, याद रखिएगा ज़रूर। एक तो ये याद करिएगा ऊपर के दो, और नीचे का एक जरूर याद करिएगा। भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया के बीचों बीच से, ग्लोब का नहीं। ग्लोब का तो हमने कल बताया था वीडियो में कि बीच में भूमध्य या विषुवत रेखा, ऊपर कर्क और नीचे मकर। तो अब कर्क रेखा ऊपर ग्लोब में गुजरती है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि इंडिया के बीच से गुजर रही है, अर्थात इंडिया यहीं कहीं होगा। किस पार्ट में बताया गया? उत्तरी पार्ट में बताया गया है अभी ऊपर। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कितने? 5। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय मैदान,
ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दो तो उत्तर वाले हो गए। उत्तर का पर्वतीय मैदान प्रदेश और विशाल मैदान, उत्तर के ही दो हैं। उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार मरुस्थल। इन चार पांच पार्ट में बांटा जा सकता है। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जो मैंने बताया है कल के वीडियो में, 82.5 देशांतर वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो वो स्टैंडर्ड समय कहाँ से लिया जाता है? अब लिया जाता है मिर्ज़ापुर से। पहले लिया जाता था इलाहाबाद के नैनी से। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम वर्तमान में मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी में है। यह जीएमटी ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। पिछले वीडियो में भूगोल वाले में हमने बता रखा है। ये आपको याद करना है। जो भारत की लंबाई है, भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर पड़ती है। उत्तर से दक्षिण कैसे? अगर ऐसे इंडिया माने तो ये आपका पूरब से पश्चिम पड़ेगा, ये आपका पूरब से पश्चिम पड़ेगा, और ऊपर ये वाला उत्तर से दक्षिण होगा। तो वही कह रहा, उत्तर से दक्षिण वाला ये वाला, नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का मतलब ये वाला, ये वाली पूरब से ईस्ट टू वेस्ट। पूरब से पश्चिम कितनी है? 29-33 किलोमीटर लगभग है। भारत की समुद्री सीमा 75-16.6 किलोमीटर लंबी है। ये समुद्री सीमा, ठीक है, जहाँ जहाँ समुद्र है इंडिया में। और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लगभग 6100 किलोमीटर है। फिर से देखिए, यह उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। समुद्री सीमा 75-16.6 किलोमीटर है, लेकिन स्थलीय सीमा ज़्यादा है, 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सबसे छोटा राज्य, तो गोवा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं क्रम से, कि सबसे बड़ा फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। राजस्थान के बाद एमपी का है, फिर महाराष्ट्र का है। शुरुआत के 3 आपको याद करने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एमएच, आरजे, एमपी और एमएच, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हैं, ठीक है।